तो यहाँ पर जो है ना हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, साग तो मेरे अल्लाह पाक की वैसे नेमत है, लेकिन जब इसमें हम मक्खन ऐड कर देते हैं तो माशाल्लाह इसको चार चांद लग जाते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ उमैर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं उमैर कुकिंग सीक्रेट। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा साग को तड़का लगाने का तरीका। साग तो हर कोई बना लेता है, लेकिन जो इसको तड़का लगाने का तरीका होता है वो हर किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल सादा और आसान लफ्जों में समझाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास साग है, पका हुआ हमने साग लिया है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा 4 अदद दरमियाने साइज की प्याज है बारीक कटी हुई, टमाटर हैं 2 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, सब्ज लहसुन है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप बारीक कटा हुआ। थोड़ी सी मिकदार में सब्ज धनिया है, ऑयल है 1.5 कप। तो शुरू करते हैं साग को तड़का लगाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। तो ये देखें, सबसे पहले हमने एक प्यारा और साफ सुथरा सा बर्तन लिया है, ऑयल 1.5 कप था हमारे पास, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा 4 अदद दरमियाने साइज की प्याज थी बारीक कटी हुई, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने 2 मिनट के लिए जो है ना इसके अंदर फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, प्याज को जो है ना हमने 2 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास 2 अदद टमाटर थे, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को भी जो है ना हमने 2 मिनट के लिए इसके अंदर पकाना है। टमाटर को भी जो है ना हमने 2 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छी तरह से पका लिया है। यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच वो ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जो है ना हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसके अंदर पका लिया है। यहाँ पर हम साग ऐड करेंगे, पका हुआ साग जो हमने लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। इधर आपने एक बात का याद रखना है कि इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्च और नमक ऐड नहीं करना, क्योंकि जब साग पकाते हैं तो उस टाइम हमने इसके अंदर ऑलरेडी नमक और सब्ज़ मिर्च ऐड कर रखे होते हैं। तो अगर आपको नमक कम लगे तो इधर आप नमक ऐड कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये देखें, माशाल्लाह साग जो है ना पकना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम सब्ज़ लहसुन जो हमने लिया था थोड़ी सी मिकदार में वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से हिला देंगे। अच्छी तरह से हिलाने के बाद जो है ना हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है। 10 मिनट के लिए हमने ऊपर से कवर कर दिया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दोबारा 10 मिनट के बाद। तो ये देखें दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं, दोबारा चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। फाबी अय्याला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। ये आप देख सकते हैं, साग को जो है ना हमने तड़का लगाया है और बिल्कुल आसान तरीका बताया मैंने आपको। यहाँ पर हम सब्ज़ धनिया लिया था वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धनिया डालने के बाद जो है ना हमने इसको हिला के 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा ऊपर से बंद कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट के बाद दोबारा आपसे। तो ये देखें, माशाल्लाह 1 से 2 मिनट हो चुके हैं धनिया डालने के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। फबी अय्याला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इसका, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको निकालते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग हमने निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है ना हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, साग तो मेरे अल्लाह पाक की वैसे नेमत है, लेकिन जब इसमें हम मक्खन ऐड कर देते हैं तो माशाल्लाह इसको चार चांद लग जाते हैं। ये देखें, बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें एक अच्छे से कमेंट के साथ ज़रूर आगाह कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मैं इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।